नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज सवाल की क्या यूपी में दो लड़कों की दोस्ती में अब बड़ी दरार आ गई है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी बनाम अखिलेश यादव होने वाला है? एक तरफ राहुल गांधी संभल हिंसा में मारे गए पत्थरबाजों के परिवार से दिल्ली में मिल चुके हैं, मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे की कवायद करते देखे गए। दूसरी तरफ 4 साल पहले हुए हाथरस कांड में हाथरस जाकर अखिलेश के पीडीए में दलित वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने पहले राहुल गांधी को उनके इंडिया गठबंधन का नेता मानने से इनकार कर दिया। अब समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की मांग कर राहुल गांधी को चौतरफा घेरने की कोशिश कर दी है। समाजवादी पार्टी के नेता राहुल गांधी को नेता विपक्ष पद की मर्यादा क्या हो यह भी सिखा रहे हैं। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव की राहें अलग अलग हो गई हैं? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी में दो लड़कों की दोस्ती क्या अब दुश्मनी में बदल गई है? क्या अखिलेश और राहुल गांधी की राहें अब अलग हो गई हैं? क्या 2027 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे? हाल के चुनावी नतीजे, संभल और अडानी के मुद्दे से शुरू हुई तकरार अब धीरे धीरे खटास में बदलने लगी। एक तरफ राहुल गांधी संभल और हाथरस का मुद्दा उठाकर सीधे सीधे अखिलेश के पीडीए में सेंधमारी कर रहे हैं। पहले संभल हिंसा में मारे गए पत्थरबाजों के परिवार वालों से दिल्ली में मुलाकात कर राहुल गांधी ने मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश की और अब अचानक 4 साल पहले हुए हाथरस कांड में पीड़ित दलित लड़की के परिवार वालों से मिलकर राहुल गांधी ने अखिलेश के पीडीए के डी यानी दलित वोट बैंक में भी सेंधमारी शुरू कर दी। तकरार इतनी बढ़ गई है कि समाजवादी पार्टी ने तो पहले राहुल गांधी को इंडी गठबंधन का नेता मानने से इनकार कर दिया। अब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को ही इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने की मांग कर रही है। समाजवादी सांसद आप मुझसे पूछेंगे कि जो इंडिया ब्लॉक की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष की बात अगर कोई किया जाए, संयोजक की बात किया जाए, तो मैं चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को संयोजक बनाया जाए ताकि हम अपने प्रदेश के मुद्दे को प्राथमिकता के तौर पर उसे उठा सके सदन में। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। कहीं अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहां भी आधी सीटें हार गए। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए अब कोई मौका नहीं छोड़ रही। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन में भी समाजवादी पार्टी शामिल नहीं हुई। फिर संसद के बाहर राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को अडानी और पीएम मोदी का फेस मास्क लगाकर प्रदर्शन करने की कोशिश की। इस पर भी समाजवादी पार्टी ने करारा हमला बोला। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अक्सर एक्टिविस्ट ऐसी हरकतें करते रहते हैं। सच है कि राजनेता को संसद परिसर में ये सब शोभा नहीं देता। श्री राहुल गांधी नेता विपक्ष है, उसकी गरिमा का सदैव ध्यान रखना चाहिए। कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को एमएसपी जैसे मुद्दे गंभीरता के साथ संसद में उठने चाहिए। इस बीच राहुल गांधी के अचानक हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मिलने पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। बीजेपी का आरोप है राहुल गांधी को दलित बेटी के साथ हुए अत्याचार पर कोई संवेदना नहीं। राहुल सिर्फ अपनी राजनीति का चेहरा चमकाना चाहते हैं। क्या दलित से इनको प्रेम है? दलित बेटियों के ऊपर हुए अत्याचार के प्रति इनको संवेदना है? नहीं, ये सेलेक्टिव टूर, पॉलिटिकल टूर करते हैं। अगर इनको था तो समझ जाते, ये संभल जाने की तैयारी करेंगे क्योंकि वो पॉलिटिकल है। 5 महीने के बाद बहराइच, ये हापुड़ जाने का क्या दे? और बहराइच क्यों नहीं गए? अगर आपकी संवेदना है
उसके पीछे चले जाए। इतना बड़ा कांड हुआ बंगाल के कलकत्ता में, मेडिकल कॉलेज की घटना, वहां आपका संवेदना नहीं जगा। ये संवेदनहीन ही नहीं है बल्कि देश विरोधी है। इसलिए मैं देश विरोधी कह रहा हूं। वो आज महलम लगाने नहीं गए हैं, अपने राजनीति का चेहरा चमकाने गए। राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है। जबकि आप दूसरी तरफ, कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। 4 साल बाद नींद खुली है। सरकार, परिवार ने डिमांड की सीबीआई जांच की। सीबीआई जांच का आदेश सरकार ने कर दिया, जांच रिपोर्ट भी आ गई, उस पर अब अग्रिम कार्रवाई होगी। ये राहुल गांधी जी, कांग्रेस वाले ड्रामा कर रहे हैं। अगर ये ड्रामा नहीं कर रहे हैं तो फिर ये 4 साल पहले क्यों नहीं आए? अब सवाल है, क्या राहुल सिर्फ अचानक राजनीतिक फायदे के लिए हाथरस पहुंच गए? सवाल यह भी है कि सरोस वाले मुद्दे पर ध्यान भटकाने के लिए क्या राहुल हाथरस कांड पर सियासत कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी हाथरस में जाकर अखिलेश के पीडीए में सेधमारी कर रहे हैं? सवाल है कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव की राहें अब जुदा हो चुकी हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या राहुल और अखिलेश ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की राह आसान कर दी है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो आपने रिपोर्ट देखी और सवाल उठने लगा है कि क्या सपा को एहसास हो गया है हरियाणा महाराष्ट्र में कांग्रेस का हश्र देखने के बाद कि कांग्रेस के नेतृत्व में रहे तो नुकसान ही है। चलिए मैं आपका पहले परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, डॉक्टर पवन राव अंबेडकर हैं एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और तारिक खान है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन जी, पहला सवाल आज आपसे है। अब तो देखिए सपा ने साफ कर दिया है कि भाई नेता अगर विपक्षी गठबंधन का कोई है तो अखिलेश यादव को बनना चाहिए। वो उनको यह भी लगने लगा है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष पद की गरिमा का ध्यान ही नहीं रख रहे, एक्टिविस्ट बन गए राहुल गांधी नेता विपक्ष की जगह। देखिए, जब देश के नेता राहुल गांधी को अगर हाथरस पुकारेगा तो राहुल जी हाथरस भी जाएंगे, अगर मणिपुर पुकारेगा तो मणिपुर भी जाएंगे, और उन्नाव पुकारेगा तो उन्नाव भी जाएंगे, अलीगढ़ पुकारेगा तो अलीगढ़ भी पुकारेंगे, वहां भी जाएंगे। क्योंकि यही देश का जननायक है जिसने अपनी देश के अंदर पैदल चल के अपने जनमानस की बातों को सुना और समझा है, और वो बड़ा अनुभव करते हैं इस बात को कि मेरे को अगर कोई व्यक्ति लेटर लिखता और पत्र लिख के मुझे बुलाता है तो मैं उससे मन की बात नहीं करता हूं, मैं उससे मन की बात सुनता हूं। यह फर्क है राहुल गांधी में और एक एक्स नेता में। तो अगर राहुल गांधी जी जाते हैं और उस पर चर्चा हो रही है और अगर कोई प्रश्न खड़ा कर रहा है तो हमें इसका गुमान है कि कम से कम मेरे नेता के बारे में बात तो कर रहे हैं आप। नहीं तो यह बुलावा संदेश खाली से नहीं आता कभी, यह बुलावा बंगाल से नहीं आता कभी, यह बुलावा उन जगहों पर नहीं आता जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है। देखिए, बिल्कुल आपके प्रश्न से पहले मैं हंस गया था, मुझे पता था कि आप जाओगे यहीं। तो सर क्योंकि आपको बार बार ये लगता है ना, दिक्कत यही है के पास राहुल गांधी दिक्कत यही है कि आप लोगों को आपको ये लगता है चंद्रमोहन जी की कॉमेडी शो में बैठे हुए हैं तो भाजपा और आप लोग इस बात को एहसास ही नहीं मानते कि देश के गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। भाजपा और उनके और यही नहीं, सुन लीजिए सर, और यही समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के नेता है, विपक्ष के नेता है, राहुल गांधी जी तो देश के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए संसद में। यही तो समाजवादी पार्टी आपको आईना दिखा रही है। तो सर आपका हंसना लाजमी है। समाजवादी पार्टी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये फेस मास्क लगाकर विरोध करना नेता विपक्ष को शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री और भाजपा दरकिनार करती है उसको विपक्ष के नेता। ये देश के ही मुद्दे हैं जिसको देश के प्रधानमंत्री दरकिनार करते हैं क्योंकि उनको एक नाम से प्यार है और राहुल गांधी को देश के हर जनमानस से प्यार है। एक देश के प्रधानमंत्री एक की दोस्ती निभाते हैं और देश के जननायक प्रतिपक्ष। अरे तो आप बंगाल नहीं जाकर कौन सी दोस्ती निभा रहे हैं? के साथ दोस्ती निभाते हैं। आप बंगाल नहीं जाकर कौन सी दोस्ती निभाते हैं? आप हापुड़ नहीं जाकर कौन सी दोस्ती निभाते हैं?
बंगाल आपको भी जाएंगे, बांग्लादेश के बंगाल पीड़ितों में सिर्फ कूटनीति- माइनॉरिटी शब्द लिखते हैं, हिंदू बंगाल नहीं लिखते हैं। कौन कूटनीति सी का दोस्ती की हिस्सा है। बातें उस हैं? कूटनीति के संदर्भ जिस सरकार की विफलता देखिए, बंगाल एक कूटनीति का हिस्सा है और उस कूटनीति के संदर्भ अगर सरकार की विफलता के कारण एक पड़ोसी देश के अंदर हमारे भाई, हिंदू मैं भाइयों के बांग्लादेश साथ की बात नहीं कर रहा हूं। 80 बंगाल में घटनाओं को संदेश खाली सिर्फ में जो वो हो गया, माने, तो ये भारतीय सरकार क्यों नहीं की चले गए राहुल सबसे गांधी बड़ी वहां पर? विफलता है। बंगाल में एक डॉक्टर बेटी के साथ जो हो गया, वो आप ढूंढते हो। मैं ढूंढ रहा हूं। देखो क्या है ना सर, एक ना चीजें आपको ढूंढने मजबूरी है आपकी। हाँ। अगर आप ढूंढोगे नहीं तो नहीं तो आप- आपसे बात कैसे करोगे? अरे तो ढूंढने का मौका फिर तो लोग देते क्यों कहने हैं आप? लगेंगे आप प्रो कांग्रेस नहीं, मौका छोड़ते क्यों हैं आप? मजबूरी है आपकी, तो आपकी मजबूरी है ना। अगर आपको प्रो कांग्रेस नहीं नहीं, मेरी मजबूरी है ना। तो चलिए जरा तारिक खान को लाइए। शिवम त्यागी, थोड़ा सा देर से आऊंगा आपके पास। नहीं चाहते। नहीं नहीं, तारिक खान को लाइए। तारिक खान बताइए, इनके नजर में हमारी मजबूरी है, आपकी कौन सी मजबूरी है कि आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी नेता विपक्ष की तरह व्यवहार करें, एक्टिविस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं? आपकी कौन सी मजबूरी है भाई? भाई देखिए, ऐसा है ना कि आज आपको लग रहा है कि हम लोग आपस में लड़ रहे, ठीक है राकेश भाई, लेकिन अगर चलिए हम लोग लड़ भी ले आज आपस में, तो आप कल से हमारे मुद्दे नहीं उठाने लगेंगे। आप नहीं कहने लगोगे कि जाति जनगणना बहुत बढ़िया है। और मेरा सिर्फ एक सवाल है सभी लोगों से, ये जो बिटिया हमारी गुड़िया जिसको हाथरस में जला दिया, वो हिंदू थी या नहीं? हिंदू नहीं थी ना। वो हिंदू हिंदू एक हो जाओ हिंदू, वो हिंदू नहीं थी। हिंदू थी या नहीं थी बताओ? उसको रीति रिवाज नहीं करने दिया, हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। कुकर्मी लोग, भगवान और अल्लाह खुदा इनको कभी माफ नहीं करेगा। बोरे में डालकर जला दिया उस लड़की को। हिंदू थी ना थी? तारिक खान, राकेश भाई बताओ। तारिक खान सुनिए ना, हिंदू नहीं थी वो। सुनिए ना भाई, सुनिए हिंदू नहीं सुनिए, थी। मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि वो कांग्रेस को दलित हंसी आ थी। रही है। सुनिए सुनिए तारिक खान, कांग्रेस को हंसी आ रही है हिंदू थी। और आपको लगता है कि ड्रामेबाजी के शो में बैठे हुए हैं। अरे तो भाई पहले बार हिंदू थी या नहीं हाथ थी? हाथ हाथ वाथ उठाकर पटक कर बात करने की बजाय आपको 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 ठीक है। अरे रुकिए, रुकिए चंद्रमोहन जी, अभी रुकिए ना भाई, रुकिए, होल्ड करिए, थोड़ा सा होल्ड करना सीखिए। हिंदू थी या नहीं होल्ड थी? करना, हाँ तो ठीक ये है। जवाब। अरे मैं कहा कह रहा हूं कि हिंदू नहीं थी, डरते क्यों तो हो? मैं तो ये भी हिंदू पूछ थी या रहा हूं नहीं कि थी? अयोध्या में जो दलित बेटी थी, पिछड़े समाज की बेटी थी, अयोध्या मत जाओ। उसके यहाँ गए, आज अयोध्या पे डिबेट कन्नौज करना है। गए, उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? उसके लिए भी तारिक खान ऐसे हाथ पटक कर आवाज उठाते ना तो मुझे अच्छा लगता, उसके लिए भी चिल्लाकर बोलते तो मुझे अच्छा लगता। उठाइए ना आवाज। मैं तो कह रहा हूं, हाथरस की बेटी हो, चाहे कन्नौज की बेटी हो और चाहे अयोध्या की बेटी हो, सबके लिए आवाज उठाइए। मैं आपके साथ हूं तारिक खान, जवाब। मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये सिलेक्टिव मत बनिए कि हाथरस की बेटी के लिए आवाज उठाएंगे लेकिन अयोध्या वाली बेटी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। दोनों जगह पिछड़े समाज की बेटी थी, दोनों जगह मैं आपके साथ हूं, लेकिन सिलेक्टिव मत बनिए। मैं ये कह रहा हूं, है या नहीं है? पिछड़ा दलित हिंदू है या नहीं है? अरे है, आपकी नजर में नहीं होगा, आप नहीं मानते हैं हिंदू, क्योंकि आप उसमें जातियां खोजते हैं, आप जातियां खोजते हैं तारिक खान। जला दोगे उसको, रीति रिवाज नहीं कराने दोगे हिंदू रिवाज से, उसको ऐसे ही जला दिया। अच्छा चलिए, अब आ जाओ हिंदू सुनिए सारे, सुनिए एक हो तारिक जाओ, खान, तारिक खान, तारिक खान, तारिक खान, तारिक खान सुनिए ना, तारिक खान सुनिए, मुझे एक लाइन भाई, आप मुझे बताइए। बोलने अरे नहीं एक देना, नहीं नहीं, मैं सुनिए ना, जानता हूं, पहले सवाल पहला तो है सवाल ना। आप बोलिए सर, आप ही के पास हूं। पहला सवाल मुझे एक लाइन का जवाब दीजिए जो डिबेट का मुख्य विषय है पूछिए। कि राहुल गांधी क्या आपके गठबंधन के नेता के तौर पर आपको स्वीकार्य हैं, हाँ या ना? अभी वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। मैं और लीडर ऑफ अपोजिशन की बात नहीं कर रहा नेता का काम कर रहा है। आपके गठबंधन ठीक के है। नेता के तौर पर स्वीकार्य हैं कि नहीं? आप चाहते हैं कि जब मैं विपक्षी इसका- गठबंधन का नेतृत्व मुझे- करें, हाँ या ना? मैं इसका हाँ ना दूंगा, मुझे कितने मिनट बोलने देंगे? आप जितने मिनट कहेंगे उतने मिनट बोलने दूंगा। चलिए, हाँ, जितने मिनट कहेंगे बोलने राहुल दूंगा। गांधी को नेता। हाँ? अब बोलिएगा मत, अब चुप जाइए। क्या बोला हाँ, आपने? बोल नहीं दिया मैंने, मानता हूँ। अब 40 सेकंड दो। अरे मैंने प्रॉमिस सुना किया नहीं, ना? फिर से बोल दीजिए। अरे फिर से बोल दीजिए, मैंने सुना। हाँ हाँ, मान रहा हूँ राहुल गांधी को नेता। अब आपकी चुप पार्टी भी मान रही है? रहो। इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता, इंडिया गठबंधन। अब 40 सेकंड दोगे? नहीं नहीं, आपकी पार्टी भी मान रही है, मैं दूंगा उसके बाद 1 मिनट दूंगा, 40 सेकंड नहीं। आपकी अब बोलने दीजिए राकेश भाई, अब बोलने दीजिए। अरे 1 मिनट रुकिए भाई। आज का प्रोग्राम- चंद्रमोहन जी प्लीज सर, प्लीज बीच में बताइए। अभी मेरी और तारिक खान की बात हो रही है तो बीच में बताइए सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज। एकदम नहीं, एकदम नहीं। मैं आपको 1.5 मिनट दूंगा तारिक खान, लेकिन पहले मेरे सारे सवाल हो जाए। मैं आपको अनइंटरप्टेड समय दूंगा। अरे रुकिए तारिक खान, प्लीज प्लीज, तारिक खान, तारिक खान प्लीज सर, प्लीज। मैं आपको 1.5 मिनट दूंगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि 1.5 मिनट दूंगा। 1 मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, मैं आपको समय दूंगा ना, मैं कह रहा जब देना तो हूं। बीच में आप मत हाँ, दो। मैं दूंगा भाई, अनइंटरप्टेड समय दूंगा, सबकी आवाज बंद करा दूंगा। ठीक है। आप सुनिए, ठीक है। आपने कहा कि आप मानते हैं, क्या आपकी पार्टी भी मानती है? क्या?
आपकी मैं पार्टी जो कह रहा हूं हाँ। कि समाजवादी पार्टी के अभी इंडिया अलायंस को लीड कौन कर रहा है? जो कर रहा है ठीक। वो हमारा नेता है, समाजवादी पार्टी के अच्छा, नेता तो राष्ट्रीय राम अध्यक्ष गोपाल यादव ने अखिलेश गलत कहा, साहब हैं। तो राम गोपाल यादव ने क्या गलत कहा? राम गोपाल यादव साहब ने कहा अभी हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, हमें साथ मिलकर। अरे उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता नहीं है राहुल गांधी। सुना करिए कान खोल के। कह रहा हूं, अरे भाई मैं कह रहा हूं राहुल गांधी नहीं रहेंगे कल और आपकी पार्टी के सांसद हैं, सुनिए भाई, आपकी पार्टी के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, सुनिए ना, अरे सुनिए भाई, मैं आपको बोल दिया कि समय दूंगा तो दूंगा, घड़ी देख के समय दूंगा, हाँ घड़ी देख कर दूंगा, घड़ी देख कर दूंगा। आपकी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कह दिया कि अरे सुनिए तारिक खान प्लीज चिल्लाइए नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट की तरह लीजिए और उस रिक्वेस्ट की इज्जत करिए सर प्लीज। सुनिए आपसे, और आपने प्रॉमिस किया है। हाँ मैं दूंगा। केबीसी खेल रहे हैं तारिक खान, तारिक खान सुनिए, बता रहा हूं, तारिक खान सुनिए पहले, हाँ सुनिए। राम गोपाल यादव जी ने कहा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं है, वीरेंद्र सिंह आपकी पार्टी के सांसद हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाए। तो मैं आपकी बात मानूं कि मैं राम गोपाल यादव और वीरेंद्र सिंह की बात मानूं? मुझे क्लियर कर दीजिए, फिर आपको 1.5 मिनट देता हूं मैं। अभी राहुल गांधी नेता हैं, मेरी दिली इच्छा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लीड करें इंडिया गठबंधन को, लेकिन अभी अगर राहुल गांधी हैं, उनका सम्मान है। हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे बीच बीच की खेलने लगे कि अभी ये है, अभी हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव बन जाए। अब चलिए, नहीं लीजिए आप अपना 1 मिनट, लीजिए आप अपना 1 मिनट, लेकिन ये बीच का खेल कर नहीं। झूठ क्यों बोलते हो? 1.5 मिनट। हाँ चलिए 1.5 मिनट लीजिए भाई, आपने तो 40 सेकंड ही मांगा था। 1.5 मिनट बीच में मत बोलना, बीच में मत बोलना। अब मैं कह रहा हूं कि हम लोगों की लड़ाई करवाने में मजा आता है। चलो हम लड़ने लगे कांग्रेस से, खूब गालियां देंगे हम इनको कि भाई ये खराब है, इन्होंने देश को लूटा। ठीक है, आपको मजा आ जाएगा, आपका चैनल आगे चला, ठीक है कर लीजिए। चलिए मैं कहना शुरू कर देता हूं, लेकिन कल से मेरी आवाज नहीं बनेंगे आप। कल से आप नहीं कहने लगेंगे कि अखिलेश यादव बहुत अच्छे लीडर हैं, ये हम ही को चिल्लाना है भाई। और वो जो लड़की है ना, बेटी गुड़िया, वो हिंदू थी या नहीं थी? और अगर कोई दलित और पिछड़े समाज की है तो उसको रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार करने दो, क्योंकि वो दलित थी, उसको जला दिया बेचारी को। शर्म आनी चाहिए उसकी माँ, उसकी हाथों में मेहंदी लगाने के लिए मरने के बाद कोई रीति रिवाज होगी, मुझे नहीं पता पूरा। लिए बैठी थी, रो रही, वो हिंदू नहीं थी। दिन रात चिल्लाना टीवी चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों कि हिंदू एक हो जाओ, मारो सबको, मस्जिदें कब्जा कर लो। और उसके बाद अगर एक बेटी और हिंदू जिसको ऐसे ही जला दिया जाता है ना, याद रखना दलित समाज, पिछड़े समाज के लोगों, तुम लोगों का वोट लिया जाएगा, सरकार बनाई जाएगी। आपके 1.5 मिनट पूरे हो गए, 1.5 मिनट पूरे हो गए तारिक खान, 1.5 मिनट पूरे हो गए आपके। सुनिए, और आपने एक बात कहा ना, सुनिए, आपने एक बात कहा ना कि कल से आप अखिलेश यादव को मानने नहीं लगेंगे, अखिलेश यादव की आवाज नहीं बनने लगेंगे। तो भाई सुनिए, यहां पर मैं जनता की आवाज बनने के लिए बैठा हूं, मैं किसी पार्टी का झंडा उठाकर कार्यकर्ता बनने के लिए नहीं बैठा हूं, चाहे भाजपा हो, सपा हो या देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। तो बात आ गई समझ में? तो ये कॉमेडी शो में नहीं बैठे। अब शिवम त्यागी आ जाइए। अरे रुक जाइए, हो गया भाई। शिवम त्यागी ये लड़ेंगे भी, लड़ नहीं भी रहे हैं, राहुल गांधी को मानेंगे भी। दूसरा नेता कहेगा अब समझ में नहीं आ रहा, प्रवक्ता की बात माने कि इनके सांसद और महासचिव की बात माने। तारिक खान कौन है? रामगोपाल यादव के सामने तारिक खान की हैसियत क्या है? तो तारिक खान अगर जो बात को कहते हैं उसको आप क्रेडिबिलिटी वैसे ही नहीं दे सकते। रामगोपाल यादव का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इंडिया अलायंस का जो अध्यक्षता है, इंडिया अलायंस का जो जिम्मा है, वो अखिलेश यादव के पास जाना चाहिए। उससे पहले कल्याण बनर्जी कह रहे थे कि ममता बनर्जी के पास जाना चाहिए। उससे पहले इस तरह की चीजें लगातार चली रही है। राहुल गांधी को कौन नेता मान रहा है? कौन भी नहीं मान रहा। एक बार यहां पर तारिक खान ने क्या कह दिया, ये तो एकदम से जो कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं वो तो एकदम फूले नहीं समा रहे थे, कह रहे थे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अरे भाई, एक चीज आप मुझे बताइए, इनके नेता को कोई नेता मानता नहीं है, हर किसी को कुर्सी की पड़ी है, इंडिया अलायंस में आना चाहते हैं। ये आपस की लड़ाई है, इसमें मीडिया क्या करे और भाजपा क्या करे आपकी। ये तो जो बेमेल गठबंधन था, इसके साथ ऐसा होना ही था। ये सिचुएशन थी। चुनाव से पहले अगर आपको टेम्पररी अरेंजमेंट्स करके आपको लगता है कि इस देश के लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते। काट की हांडी थी, कितनी बार चढ़नी थी। 2024 में इनको लगा कि कुछ बेहतर हो सकता है, उसके बाद हरियाणा ने जवाब दे दिया, अब महाराष्ट्र ने जवाब दे दिया, तो आपस में फूट पड़ गई है। हर किसी को जो है यहां पर इंडिया अलायंस का नेता बनना है। मेरी सबको शुभकामनाएं, लेकिन इतना तय है
कि इतना भी जल्दी नहीं बिखरना था, कम से कम कुछ चुनाव तो और हार लेते तो ज्यादा बेहतर रहता। रही बात जो हाथरस की बेटी है और उस पर कहा गया कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से कि हाँ मेरे नेता को जहां भी बुलाएंगे वो वहां जाएंगे, जहां से भी उनको पैगाम आएगा। मेरे लिए गौरव की बात है कि आप राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। अरे पिछले 10, 12, 15 सालों से जहां भी हंसी की बात होती है राहुल गांधी की बात बाय डिफॉल्ट होती ही है। देश के लिए अगर कुछ लाफिंग स्टॉक कोई नेता साबित हुआ है तो वह राहुल गांधी ही हुए हैं। देश को अगर इस तरह की कोई दिक्कत हुई है, इतना मतलब लाफिंग स्टॉक दिया है, तो वो राहुल गांधी नहीं दिया। उनकी चर्चा तो अक्सर होती है, परंतु राजनीति में रचनात्मक ऑपोजिशन लीडर के तौर पर अगर राहुल गांधी की पहचान होती तो बेहतर रहता। 4 साल के पुराने केस में आपको पैगाम आ गया, संदेश खाली से पैगाम नहीं आया आपको। आरजीकर कॉलेज में जो एक बच्ची के साथ हुआ, जिसमें पूरे बंगाल में जो है एक आग उठी और पूरे देश में जिसके बारे में बात की, वहां से पैगाम नहीं आया राहुल गांधी को। क्या उधर कान बंद हो गए थे या फिर क्या फोन नहीं चल रहा था? वहां से कभी पैगाम नहीं आते आपको। मोहित खान बलात्कारी, वहां से पैगाम नहीं आया इन समाजवादी पार्टी वालों को और ये आम आदमी, ये कांग्रेस वालों को। लेकिन इनको अलग अलग जगह से आता है। ये रेप के मामलों में भी सेलेक्टिव राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वाकई सब जगह देखना है तो सब जगह देखें और देश में जितने भी केसेस होते हैं सब पर आवाज उठाएं, चाहे विषय ठीक। शिवम चंद्रमोहन जी को सुनिए, कुछ कह रहे हैं, फिर शुभ रास्ता आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जितने भी मेरी भाजपा के प्रवक्ता, मेरे मित्र ने जितने नाम बोले कि राहुल गांधी यहां नहीं गए, नकामी किसकी है? वो उस प्रधानमंत्री की नकामी है, वो उस देश के व्यक्ति की नकामी है जो कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर उसके रहते हुए और मेरे देश के अंदर कहीं बेटी की रुकती है, ये भी हमारी नाकामयाबी है कि राहुल गांधी नहीं गए। स्नान कर लीजिए। बाकी ये भी हमारी नाकामयाबी है कि राहुल गांधी नहीं जाते बीच में नहीं। ये भी हमारी नाकामी है। तुम्हारा मैदान नहीं है। ये भी हमारी नाकामी है कि वो अभी हिंदुस्तान में रहते नहीं, पता नहीं अभी तो जरा सा मैंने पॉपकॉर्न उछाला। क्या बताइए, अभी तो जरा सा पॉपकॉर्न उछल पड़ा। कैसा सही है? मैं आपका मेरे नेता को आप बोल रहे थे, मैंने सच बोला तुम्हें। हिंदुस्तान में रहते ही नहीं, दिल्ली रहते ही नहीं, पेशेंस रखो, चले जाते हैं बैंकॉक, तो हम क्या करें? ये भी हमारी गलती है, ना जाने दें। त्यागी, पेशेंस रखो। यही पेशेंस बिल्कुल है, जवाब दीजिए लेकिन मुझे कि जरा सी आग लगाई गई, जवाब दीजिए। ये डिबेट चल रही है, डिस्कशन नहीं है। अरे भाई, आप मानो कि आपके रहते हुए देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये भाई, आप मानो कि जिस देश के अंदर बेटी पढ़ाओ बेटी ट्रेलर नहीं देख रहे हो। मैं कोई अल्लू अर्जुन नहीं हूँ जो देख के पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठने की बातें कर रहे हो। ये पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठना है तो जाओ थिएटर में जाओ, टीवी पर ड्रामा मत करो। या पुष्पा 2 नहीं चल रही है और मैं तो अल्लू अर्जुन जैसा दिखता भी नहीं हूँ, लेकिन जवाब देकर जाना पड़ेगा। सरकार लेती है और आपके प्रधानमंत्री लेते हैं, और आपके प्रधानमंत्री के साथ साथ आपका पूरा कैबिनेट लेता है। मेरी एक विषय के ऊपर देखिए आपका संयम टूट गया। जवाब दीजिए। शिवम त्यागी, आप बोल रहे थे, मैं हंस रहा था। ये संयम है, ये फर्क है आप और हमारे में, क्योंकि आपने जब मुद्दों की बात आपके पास हंसने के अलावा और है क्या? भक्ति हो, क्योंकि आप अपने नेता पर सिर्फ हंस ही सकते हैं। अच्छा ठीक है। एक मिनट आपसी बातचीत हो गई। अब शुभ रास्ता, एक मिनट। शिवम और चंद्रमोहन जी रुकिए सर, रुकिए। पवन भाई 1 मिनट और दीजिए, मैं आ रहा हूं, तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। शुभ रास्ता, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये कॉमेडी शो बनाना चाहते हैं कि डिबेट करना चाहते हैं? मतलब राहुल गांधी बंगाल नहीं गए तो ये बीजेपी मोदी सरकार की नाकामी हो गई। हाथरस चले गए, जहां यूपी की ही में बीजेपी की सरकार है, उधर भी बीजेपी की सरकार थी, राहुल गांधी की सफलता हो गई। कहना क्या चाहते हैं चंद्रमोहन जी? आपको समझ में आया क्या कुछ? राकेश जी, मुझे क्या, देश की जनता को आज तक विपक्ष की राजनीति समझ में नहीं आई है। जो अभी जो विपक्ष है, जो अब पुराना हो रहा विपक्ष है, 15 साल लगभग हो जाएंगे कुछ सालों और में, इस विपक्ष का किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई एजेंडा क्लियर नहीं है। आप देखिए, सिंपल सा सवाल है जो कि मुझे लगता है 2014-15 से ही पूछा जा रहा है कि अगर तमाम विपक्ष एक होता है, जो धीरे धीरे क्षण एक हुआ, तो उसका एक लीडर कौन होगा? आज तक ये तय नहीं कर पाते। मैं तो चूंकि उत्तर प्रदेश की बहू हूं, अब तो मैं बहुत आधिकारिक रूप से कहती हूं कि विपक्ष में अखिलेश यादव जी से मजबूत नेता वहां कोई अभी नहीं दिखता मुझे। लेकिन क्या यही दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग बोल पाएंगे? क्या इसी दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उत्तर प्रदेश में जो रहते हैं, उनको तो ग्राउंड की रियलिटी पता है ना। वो जानते हैं ना कि जो व्यक्ति अपनी एक लोकसभा सीट नहीं बचा पाया था, अमेठी की सीट नहीं बचा पाया था एक जमाने में, वो क्या पूरे देश का नेतृत्व करेगा? ठीक है, अलग बात है कि आज
वापस अमेठी कांग्रेस के खेमे में आई। लेकिन मैं पूछना ये चाहती हूँ कि ये जो पूरा विपक्ष, जो सवाल आपका है राकेश जी, और मैं बिना किसी और भावना के, मैं बहुत ही संजीदगी से ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आज चंद्रमोहन शर्मा जी बैठे हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी मुझे लगता है कि यूपी के ही हैं। आप उन्हीं से पूछिए ना कि क्या सही में यूपी का कोई एक ऐसा नेता है कांग्रेस पार्टी में जो कि अखिलेश यादव जी को टक्कर दे सके। ये बात हम समाजवादी पार्टी से बाद में पूछे हैं कि वो राहुल की लीडरशिप से कंफर्टेबल है या नहीं। पहले हम तो ये जान लें कि क्या कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी के लीडरशिप से कंफर्टेबल है ग्राउंड पे, क्योंकि फिर बहुत सारे इश्यूज आएंगे। मैंने समाजवादी पार्टी से ये सवाल नहीं पूछा है, मैंने ये सवाल अभी कांग्रेस पार्टी से पूछा है। तो मुझे नहीं पता कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्यों उतारू है इस बात का जवाब देने के लिए। नहीं, ठीक है, मैं इस सवाल को लेकर जाऊंगा, लेकिन पवन भाई ने अभी तक कुछ बोला नहीं है। 1 मिनट उनको दे देते, फिर मैं चंद्रमोहन जी और तारिक खान आप दोनों के पास आऊंगा। अब पवन भाई एक बात बताइए, इधर से तो आपसी में ये तकरार शुरू हो गई है, आप लोगों के अलग अलग स्टैंड हैं। स्टैंड क्या है यूपी में आप लोगों का? बहुत बहुत शुक्रिया राकेश साहब। देखिए, हमारा स्टैंड पहले भी क्लियर था, आज भी क्लियर है। लेकिन जो आज की वर्तमान राजनीति जो चल रही है, उस राजनीति में अगर कोई अपरिपक्व, संवेदनहीन अगर कोई व्यक्ति है, नेता नहीं कह रहा हूं, कोई व्यक्ति है, तो वो है राहुल गांधी जी। लो, अब आप उनको सोच लीजिए कि हाथरस चले जाएंगे, अलीगढ़ चले जाएंगे और जगह जगह पर चले जाएंगे। मणिपुर का भी नाम लिया गया। ये हाशिमपुरा मलिहाना भूल जाते हैं, मुरादाबाद भूल जाते हैं, 1984 के सिख दंगे के जितने भी पीड़ित हैं उनको भूल जाते हैं। और यहां पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें जो हो रही है, राहुल गांधी जी बहुत अपने आप को कह रहे हैं संवेदनहीन। इसलिए कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को लेटर लिख करके अगर कोई बुला रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी संवेदनहीनता कितनी होगी। जो व्यक्ति इस देश के दर्द को नहीं समझता, जो व्यक्ति इस देश के नागरिकों की जो है चाहत को नहीं समझता, उनकी जो है जरूरतों को नहीं समझता है, वो इस देश का नेता नहीं हो सकता है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन चल रहा है, समाजवादी पार्टी बहुत अपने आप को कह रही है। समाजवादी को तो इन्होंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के चुनाव में जो है 1 सीट भी नहीं दी। तो अखिलेश यादव जी ने कौन सा बयान दिया था? बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, इस पर से सावधान रहिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में आप लोग भी तो बड़े उतावले हो रहे थे पवन भाई कि ले लो हमको भी असेंबली में, हमको भी दे दो सीटें। आप लोगों ने भी लेटर लिख दिया था, तब ये बात नहीं समझ में आई थी कि राहुल गांधी अपरिपक्व है आपके हिसाब से और संवेदनहीन है आपके हिसाब से? यस राकेश साहब, सुनिए इसका जवाब। हम ये जानते हैं कि इंडिया जो अलायंस है, इंडिया अलायंस जो इस देश में है, वो भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकता है। इस देश की अरे तो क्यों उस गठबंधन में जाना चाहते थे पवन भाई? नहीं, क्यों उस गठबंधन में जाना चाहते थे जिसके नेता को आप कह रहे हैं कि वो संवेदनहीन है और परिपक्व है? क्यों बेचैन हो गए थे आप लोग? देखिए, मैं इस देश के आ रहा हूं चंद्रमोहन जी, सीधे आपको इस देश की जो नहीं, इस देश के नागरिकों को, इस देश में जो सत्ता चल रही है उससे बचाने के लिए हम उस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे, ताकि इस देश से भाजपा को यहाँ अरे फिर वही बात है, नहीं, जिस गठबंधन के नेता को आप अपरिपक्व बता दें, जिसको आप संवेदनहीन बता दें, और उसके बावजूद उस गठबंधन में जाना चाहें, तो सर ये आपकी पॉलिटिक्स है, सिर्फ वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स है। कैसे सीटें मिल जाए, कैसे कुर्सी के करीब हो जाए, तो ये सिर्फ ये कहा जाएगा आपको लोगों की चिंता नहीं है सर, आपको सिर्फ अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स की चिंता है। राकेश साहब, इंडिया अलायंस राहुल गांधी का गठबंधन नहीं है। इंडिया अलायंस बहुत सारे पार्टियों का गठबंधन है। हम उसका हिस्सा इसलिए बनना चाहते थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लोग रोक नहीं सकते हैं। आप देख, अरे फिर भी जो रोक नहीं सकता उसके साथ आप जाने को बेचैन हैं। चलिए चंद्रमोहन जी, पवन भाई और शुभरास्ता की बात का एक साथ जवाब दीजिए। देखिए, संवेदनहीनता की बात तो जो अभी हमारे भाई साहब ने करी, उसका जवाब आपने दे दिया जो मैंने देना था। और अंगूर हमेशा उस लोमड़ी के लिए खट्टे होते हैं जो लोमड़ी होती है। लोमड़ी का मतलब क्या होता है? लोमड़ी का मतलब होता है आत्मा। ये क्या बात है? और अपने मतलब के लिए कहीं पर भी मुरादाबाद क्यों नहीं जाते? बीच में नहीं। अरे आप आदमी है क्या? आप मुरादाबाद क्यों नहीं भेजते राहुल गांधी जी को? बात कह रहे थे, जिस तरह से खुले आप गोलियां चलाई गई, आप जैसी लोमड़ी, आप जैसा पशु, एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए, एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए। चंद्रमोहन जी, क्या भाषा है ये? क्या भाषा है? आप जू में जाकर बैठे हुए हैं क्या? चिड़ियाघर बना के रखा हुआ है? कैसी जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है भाई। चंद्रमोहन जी, ऐसे सब शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल
सभी यहाँ पर जो लोग हैं सबका सम्मान है, तो ऐसी भाषा मत किया करिए मेरे सामने इस्तेमाल। ये चिड़ियाघर नहीं है। आप शुरू से आपको हंसी आ रही है, उसके बाद आपको हंसी आ रही है। तारिक खान कुछ और चाह रहे हैं, तो आप कहिए कि आप सीरियसली डिबेट नहीं करना चाहते हैं। नहीं, आप सीरियसली डिबेट ही नहीं करना चाहते हैं। अगर हम नहीं, शिवम त्यागी, ये अपने गठबंधन पर सवाल उठे तो ये लोग डिबेट ही नहीं करना चाहते हैं, चिड़ियाघर बना के रखना चाहते हैं। सर नहीं, चंद्रमोहन जी, पहले 30 सेकंड का पॉज लीजिए। मैं आपके पास फिर लौट कर आऊंगा। 30 सेकंड का पॉज लीजिए और सोचिए आपने किन शब्दों का इस्तेमाल किया। तब तक शिवम त्यागी आप बोलिए, फिर चंद्रमोहन जी आप बोलिएगा। राकेश जी, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, कांग्रेस का चाहे नेता हो राहुल गांधी और चाहे प्रवक्ता हो, इनमें सीरियसनेस ना पहले थी 15 साल, ना आज है, ना 15 साल बाद होगी। इनकी स्थिति ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। राजनीति को लेकर कितनी परिपक्वता इनके खुद के नेता में है, इतनी ही चंद्रमोहन शर्मा जी से उम्मीद करिए। इनसे आप ज्यादा उम्मीद करिए भी मत बेचारों से। आखिरकार कांग्रेस के ही तो प्रवक्ता है ना, आप ऐसे कैसे इतने अच्छे व्यवहार की उम्मीद कर सकते हैं। खैर, मैं फिर भी पॉइंट पर आता हूं। बिल्कुल ठीक कहा, आज मुझे बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। आज AIMIM के प्रवक्ता ने बोला, आज समाजवादी, हालांकि समाजवादी वाले मुझे समाजवादी वाले लगे नहीं, ऐसा लगा कि समाजवादी के नहीं वो किसी और के हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता का ऑफिशियल स्टैंड कुछ और है, वो यहां बैठकर कुछ और ही गाना गा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, आज इंडी अलायंस में ही, घमंडिया में ही उनके ही नेता राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। यही सवाल तो हम पूछते थे जब वो उधर उधर जाकर पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं या करते थे देश में, तो यही सवाल हम पूछते थे। आज यही सवालों के साथ उनके जो लीडर्स हैं, जो उनके साथ चलते थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो रामगोपाल यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे इसके अलावा शरद पवार हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे इसके अलावा कोई भी हो, हर नेता राहुल गांधी की कॉम्पिटेंसी पर, काबिलियत पर सवाल उठा रहा है, बिकॉज वो जानते हैं कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो काबिल नहीं है। इस वजह बोलिए से चंद्रमोहन जी, बोलिए सर, और शब्दों का ध्यान रखिए। मैं फिर कह रहा हूं सर, ये कोई जू नहीं है, ना तो कॉमेडी शो है। तैयार नहीं है तो जनता कैसे करेगी? चलिए बोलिए। राकेश जी, सभ्यता और सभ्य के दायरे के अंदर बोले शब्दों का सम्मान उसी तरह से होगा जैसे बोले जाएंगे, और अभद्र और अभद्रता का प्रमाण किसी ने अभद्रता नहीं की है आपसे पहले, किसी ने अभद्रता नहीं किया चंद्रमोहन जी आपसे पहले। अब ये आप प्रमाणित नहीं करोगे, आप नहीं प्रमाणित नहीं, यहाँ तय तो मैं ही करूंगा, प्रमाणित नहीं करोगे आप, ये यहाँ तय मैं ही करूंगा। अब आती है बात शिवम, अब हम शिवम जी की बात पे आते हैं। अब हम शिवम जी की बात तो आप करते रहिए, कोई बात नहीं, शिवम जी की बात पे चलते हैं। शिवम जी, जो बात आप कह रहे हो ये नितिन गडकरी के लिए भी कह दीजिए और राजनाथ जी के लिए भी कह दीजिए, क्योंकि सबसे काबिल नेताओं की गिनती आप ही के नेताओं में होती है। एक शब्द उनके लिए कह दीजिए, मैं मानूंगा कि आप भाजपा के नेता हैं, लेकिन नहीं कहेंगे क्योंकि आपसे नाराज हो जाएंगे वो लोग। ये हमारी पार्टी में नहीं है। अगर मेरी पार्टी के अंदर मेरे नेता के बारे में अगर कोई बात हो रही है, जब आप बोलते हो तो हम उसे सुनते हैं। प्रतिकार हम तुम्हारा तब करते हैं जब उस प्रतिकार के अंदर मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल आप लोग नहीं करते हो। जब आपको ये मर्यादित शब्द इस्तेमाल नहीं करोगे, आपको एक दूसरे से सुनना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस में कब से हो गए? ममता बनर्जी, अरे दोबारा प्रोमो में जाओ, शरद पवार का नाम नहीं लिया, आंखों से बटन। नहीं ठीक है, मैं नहीं ठीक है खोलो ना, मैं बता रहा हूं। अब शुभराज था चूंकि वो आपके क्या हो गया? नहीं ठीक है, शुभराज था चूंकि पवन राव अंबेडकर ने राहुल गांधी को लेकर सवाल उठा दिया, तो फिर भाषा जुबान बिगड़ गई कांग्रेस की। राकेश जी, अभी अगर मैं थोड़ा सा तल्ख होकर के हल्का सा कुछ ऐसा इंडिकेशन दूं जहां पे मैं समाजवादी पार्टी को भी वैसे ही लपेटूं जैसा मैंने अभी कांग्रेस को लपेटा है, तो ये सामूहिक रूप से आप देखिएगा कि मेरे ऊपर अभी टूट पड़ेंगे मेरी शिकायत करने के लिए। तो ये चरित्र है आज के विपक्ष का। आप इनसे किसी मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप इनसे संजीदा बहस कर सके, ये नहीं है, उसके ये विपक्ष उसके लिए अक्षम है। मैं किसी एक पार्टी को जिम्मेवार नहीं बोल रही हूं इसके लिए। ये मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। ये AIMIM पे सवाल उठा देंगे, ये उनकी मंशा पे सवाल उठा देंगे, लेकिन इनकी अपनी मंशा क्या है, इनकी अपनी पॉलिटिक्स क्या है, इनका अपना गेम प्लान क्या है, इस पे ये बात नहीं कर सकते। और मैं विपक्ष के प्रति थोड़ा आज उदार होना चाहती हूँ। मैं जानती हूं कि उनके लिए बड़ा मुश्किल है किसी इस सिचुएशन से अपने आप को निकालना, नैया पार लगाना, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूं कि विपक्ष में बैठा कोई भी राजनेता सब आसान राजनीति कर सकता है। उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसको बस सड़क पर किसी एक मुद्दे को लेकर टिक कर बैठना है। लेकिन आप देखिए, कोई भी एक मुद्दा उठा लीजिए। आज मैं किसानों का अगर मुद्दा उठाऊं, बड़ा सेक्युलर मुद्दा है, हिंदू किसान भी है, मुस्लिम किसान भी है। पूछे ना विपक्ष के पास गेम प्लान क्या है। गेम प्लान के नाम पे आपको कहेंगे कर्ज माफी, पूछे इनसे फिर
दोबारा प्रति प्रश्न तो पूछेंगे कि जहां जहां आपकी सरकारें आई, क्या आपने सिरे से सारे कर्ज माफ कर दिए? और क्या वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मॉडल है? चलिए, अगर आपको नहीं करना है सेक्युलर डेवलपमेंट के विषयों पर कोई भी बात, तो मैं आपसे एक थोड़ा कम्युनल होकर के, थोड़ा सेक्युलरिज्म के अंतर्गत होकर के आपसे एक बात पूछ लेती हूँ। आपका मथुरा पे क्या कहना है? विपक्ष का मथुरा पे क्या कहना है? वहां मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? संभल को लेकर के इनकी राजनीति तो स्पष्ट हो गई है कि वो हिंदुओं के साथ खड़े नहीं है। मथुरा पे ही कह दें, काशी विश्वनाथ पर खखर करके बोल दें, तो कहां है? मैं तो क्लियर ही नहीं हूं कि विपक्ष कौन सी राजनीति करना चाहता है। मैं चाह करके भी आज राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को या किसी भी विपक्ष के नेता को वोट नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा अपना एज अ हिंदू अगर मैं अपने आप को देखूं तो मुझे नहीं पता कि ये मेरे मंदिरों की रक्षा कर पाएंगे। ठीक है। पुराने मंदिरों के लाने की तो बात छोड़ दीजिए, जो चंद्रमोहन जी कौन ध्रुवीकरण कर रहा है? महाराष्ट्र में आप लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देने को तैयार हो गए, तो सर ध्रुवीकरण कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, फिर उस पर बहस करेंगे तो बहस अलग चली जाएगी। लेकिन तारिक खान, मैं आपसे फिर दोबारा पूछ रहा हूं और सवाल बहुत सीधा सा है। आपकी पार्टी की, अरे रुकिए सर, प्लीज रुका करिए। आपकी पार्टी की स्ट्रेटजी आगे की चुनावों में, वो चाहे 27 का चुनाव हो और चाहे उसके आगे की कोई भी बात हो, वो कांग्रेस के साथ है? राहुल गांधी अगर लीड करे तो उनके साथ है या उनसे अलग हटके है? मैंने भविष्य पढ़ना सीखा नहीं है। एक आदमी है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है केशव प्रसाद मौर्य साहब, वो भविष्य पढ़ना जानते हैं। उन्होंने भविष्य बताया था कि समाजवादी पार्टी विधानसभा के अंदर खत्म हो जाएगी, 2 सीट जीतेगी। पता नहीं हम लोग कितनी सीट जीते, मुझे नहीं पता लोकसभा में। खैर, मैं कह रहा हूं भविष्य को नहीं जान सकते। अरे ये रणनीति की बात है भाई। 25 आ गया, क्या कह रहे? 27 में चुनाव है, तो मतलब 27 को लेकर आपकी पार्टी की कोई स्ट्रेटजी नहीं है अभी तक? अभी आगे बनेगी, अभी आगे सोचेंगे मतलब? किसानों के मुद्दे पर किसानों से मिलने हमारा प्रतिनिधि मंडल जा रहा है। अगर तारिक खान प्लीज, तारिक खान, जो सवाल आपसे पूछना उस सवाल का जवाब दिया करिए भाई, इधर उधर मत भागा करिए। बिल्कुल, और भागना हो तो पहले सवाल दे दिया करिए, जवाब दे दिया करिए, उसके बाद भागिए, मैं नहीं रोकूंगा। मैं मतलब 27 के चुनाव के लिए आपकी पार्टी की कोई स्ट्रेटजी नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, 100% स्ट्रेटजी है। पीडीआर तो बताइए ना, कांग्रेस के साथ है कि खिलाफ है? अरे कांग्रेस के साथ है कि अलग है, अकेले है? नहीं, अभी तो कांग्रेस के साथ ही, अकेले कहां है? अच्छा, अभी तो कांग्रेस के साथ ही है, कल का नहीं बता सकता। उपचुनाव तो आप साथ लड़े नहीं, उपचुनाव तो आप साथ लड़े नहीं। उपचुनाव में इन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे। अच्छा, नहीं लड़ेंगे, सारी सीटें आप ही लड़ जाओ, यही तो कहा था इन्होंने, और कुछ कहा था क्या? इन्होंने कहा सारी सीट लड़ लो, हम लड़ गए। बाकी इन लोगों ने बेईमानी कर हरियाणा में एक मिनट पवन भाई, तो अखिलेश यादव ने, तो यानी अखिलेश यादव का यह कथन गलत है कि राजनीति में त्याग नाम की कोई चीज होती नहीं है, यानी कांग्रेस ने दिखावा किया, जबरदस्ती कहलवा दिया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर कांग्रेस ने त्याग नहीं किया, जबरदस्ती कहलवा दिया, सरेंडर करवा दिया। उनके कथन को कैसे मैं गलत कह सकता हूं? अरे आप तो रामगोपाल यादव के कथन को गलत बता रहे हैं, आप अपनी पार्टी के सांसद के कथन को गलत बता रहे हैं। गलत बता दिया मैंने आपको। आप चाहते क्या है यहाँ पर? चाहते हैं यही डिसाइड हो जाए, गठबंधन टूट जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष? अरे मैं क्यों चाहूंगा भाई? शीर्ष नेतृत्व बैठेगा तब डिसाइड करेंगे। आप तोड़वाना चाहते हैं, समय दीजिए, थोड़ा सा 10 दिन का समय दे दीजिए, बता देंगे। अगर टूटेगा तब भी बताएंगे और खुल के इनका विरोध करेंगे कांग्रेस का आपके सामने। मगर आज की जो स्थिति है उसका निर्णय राष्ट्रीय। पवन भाई बोलिए, फिर मैं शिवम आ रहा हूं। पवन भाई बोलिए, सबसे कम आप ही को समय मिला है, बोलिए। राकेश साहब, हेलो, बोलिए। राकेश साहब, समाजवादी पार्टी की वक्तव्य को सुन करके बड़ी हंसी आ रही है। हरियाणा में जल बिन मछली फटक रहे थे, कोई सीट नहीं मिली। महाराष्ट्र में जल बिन मछली फटक रहे थे, कोई सीट नहीं मिली। और ये आज जो है बैठ करके जो है राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं। पूरा इंडिया अलायंस जो है आज ममता जी के ऊपर जो है हाथ रख रहा है और ये राहुल गांधी को नेता मान रहे हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, ये कह रहे हैं कांग्रेस हमारे, राहुल गांधी हमारे नेता है। तो पहले तो ये तय कर ले कि राहुल गांधी जी आगे बढ़ेंगे या अखिलेश यादव जी बढ़ेंगे। राम गोपाल नहीं पवन भाई, वो भी सिर्फ तारिक खान कह रहे हैं बीच का रास्ता तलाश कर। अच्छा। राम गोपाल यादव जी नहीं कह रहे हैं, वीरेंद्र सिंह इनकी पार्टी के सांसद नहीं कह रहे हैं। 2 दिन पहले 3 दिन पहले इसी मुद्दे पर डिबेट थी, सुनिए।
तारिक खान, आपकी पार्टी के दूसरे प्रवक्ता थे, नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने, सुनिए भाई, सुनिए, सुना करिए, आपकी पार्टी के दूसरे प्रवक्ता थे और उन्होंने पहली लाइन ये शुरू किया था कि कांग्रेस तो शुरू से तिरस्कार की पॉलिटिक्स करती आई है। भाई योगी आदित्यनाथ अच्छे नेता है आपकी नजर में या अखिलेश जी? दो में से एक बताइएगा ना। किससे पूछ रहे हैं? अंबेडकर साहब से। बोलिए भाई पवन, बोलिए पवन भाई, बोलिए। योगी या अखिलेश, बोलिए। एक नाम ले लीजिए कोई भी जो आपकी सहूलियत के लिए आसान है। हमारे लिए इस देश का संविधान, जो संविधान के साथ चलेगा हम उसके साथ हैं। हम इस देश के संविधान की बात करते हैं, जो इस देश का संविधान लेकर के चलेगा, संविधान को मजबूती देगा। तारिक खान, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए भाई तारिक खान, नहीं तारिक खान, प्लीज प्लीज, तारिक खान सुनिए। तारिक खान, आपने सवाल ही गलत आदमी से गलत सवाल पूछा। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के, अरे सुनिए भाई, नहीं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से, आप प्रवक्ता से पूछ रहे हैं कि आपके लिए योगी अखिलेश, तो कहेंगे मेरे लिए ओवैसी सबसे बड़े नेता। अरे पवन भाई बोलेंगे कि मेरे लिए ओवैसी सबसे बड़े नेता, वो क्यों कहने जाएंगे योगी और अखिलेश को? तो आपको सवाल ही क्या पूछना है? आज आप दूसरे ट्रैक पर है, आज शुभ रास्ता ये दूसरे ट्रैक पर है, इनको नहीं पता है किससे क्या सवाल पूछना चाहिए। संविधान की बात करते हैं, हम संविधान सबसे ऊपर है। ओवैसी साहब संविधान की बात करते हैं, इसलिए 30 सेकंड शुभ रास्ता, फिर आखिरी जवाब शिवम का, प्लीज रुक जाइए। शुभ रास्ता 30 सेकंड। राकेश जी, अगर आप तो एंकर हैं, क्या आप क्लियर हो पाए कि विपक्ष के क्या मुद्दे हैं? क्या आप क्लियर हो पाए कि विपक्ष का कोई कौन सा ऐसा नेतृत्व है जिसके पास हम जाकर के, चलिए आप ही से मैं पूछती हूँ राकेश जी, अगर हमें आपको या मुझे समझना हो कि विपक्ष की भारतीय कृषि पे क्या सोच है, तो हम कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे? समाजवादी पार्टी के पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है क्या? कांग्रेस के पास है क्या? इन दोनों का कोई साझा डॉक्यूमेंट है क्या? मैं तो जानना चाहूंगी ना भाई। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ठीक है, वक्त इतना ही है। शिवम भाई दोबारा नहीं आ पाऊंगा, सोचा था कि आपके पास आऊंगा और आपने ही कहा था कि आज मुझे कुछ ज्यादा नहीं बोलना है, ये लोग आपस में ही कंफ्यूजन पैदा करके देश की जनता को संदेश क्या दे रहे हैं। तो सर मेरी एक फ्री की एडवाइस है, चलते चलते तारिक भाई आपको, पवन भाई आपको और खासतौर पर चंद्रमोहन भाई आपको, कि एक स्ट्रेटजी के साथ जाइए। जनता को लगे तो कि भाई गठबंधन का नेता कौन है, एक सर्वमान्य नेता कौन है, एक कॉमन मिनिमम एजेंडे के साथ जाइए। जनता को लगे तो तुलना तो कर पाए, आपके तुलना करने का मौका ही नहीं दे रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।